हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्किल फॉर यूपीएससी। आज हम सोशल मूवमेंट के अराउंड न्यूज़ देख रहे हैं। ये द गार्डियन में न्यूज़ आई थी, द विंसेंट बेवेंस की। जनरली जो ग्लोबल न्यूज़पेपर है, गार्डियन या न्यूयॉर्क टाइम्स, उनके न्यूज़पेपर कटआउट मिलना थोड़ा मुश्किल है। और पूरी जो डिजिटल न्यूज़ होती है उसे यहाँ पे कॉपी है तो बहुत लंबी हो जाती है। हमने क्या किया, न्यूज़ पढ़ के मतलब न्यूज़ के एनालिसिस करके उसके पॉइंट्स बना दिए, तो डायरेक्टली हम पॉइंट्स देखते हैं। ठीक है, तो विंसेंट बेवेंस जो है वो कह रहे हैं कि 2010 से 2020 ये जो डिकेड था उसमें सोशल मूवमेंट्स तो बहुत सारी हुई हैं, बट कुछ मेजर आउटपुट नहीं आ पाया, कुछ रिफॉर्म नहीं हो पाया है ज़्यादा उससे। ओके, तो ये थीम है इस न्यूज़ की। ठीक, क्योंकि अभी सोशल मूवमेंट्स तो काफ़ी हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो गया है उनका रेट, बट अच्छे से जिस चीज़ के लिए, जिस एम के लिए, गोल के लिए वो शुरू हुए हैं वो अचीव नहीं हो पा रहा। तो ऐसा क्यों हुआ? ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा कलेक्टिव एक्शन। ये कह रहे हैं जो मेजर मूवमेंट्स है वो अराउंड राइट्स, डेमोक्रेसी। तो ये न्यू सोशल मूवमेंट टाइप से हैं, कुछ मटेरियलिस्टिक गेन के लिए नहीं, या फिर पुलिस, इवन पुलिस ब्रूटैलिटी। ओके, या फिर इन्फ्लेशन, मतलब प्राइस हाइक हो रही है बेसिक चीज़ों की, या फिर पुलिस ब्रूटैलिटी, डेमोक्रेसी डिग्रेड हो रही है, या ह्यूमन राइट वायलेशन। इसके अराउंड 2010 से 20 में सोशल मूवमेंट चली है। सेकेंड मेजर रीज़न इन्होंने कहा है कि ग्लोबल सोशल मूवमेंट्स सक्सेस नहीं हो पा रही, वो है ऑर्गेनाइज एफर्ट, क्योंकि आजकल मूवमेंट्स बहुत ही ज़्यादा डिसेंट्रलाइज हो चुके हैं। ओके, जिसके वजह से लीडरशिप नहीं मिल रही, जिसकी वजह से लोग ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रहे। ओके, फॉर एग्जांपल जो ब्राज़ील में 2013 की मूवमेंट हुई थी। ओके, ये मूवमेंट हुई थी अराउंड एंटी बस फेयर इंक्रीज। ओके, बस फेयर बहुत बढ़ा दिया था एकदम से इन्होंने, इसकी वजह से स्पार्क मिला जो हमने यहाँ पे देखा था, इन्फ्लेशन, तो उसकी वजह से हुई थी। बट मूवमेंट लैग क्यों की? क्योंकि ऑर्गेनाइज, जो टिली ने कहा था कि रिसोर्स यूटिलाइजेशन अच्छे से होना चाहिए, वो आजकल के मूवमेंट्स में नहीं हो पा रहा, ऐसे विंसेंट कह रहे हैं। ओके, थर्ड पॉइंट शेयर्ड आइडियोलॉजी। ये भी एक बॉटलनेक बोल के सामने आया है, शेयर्ड आइडियोलॉजी, क्योंकि आजकल की आइडियोलॉजी वो कह रहे हैं, जो उनके वर्ड्स है वो कह रहे हैं थीम एंड सिंबॉलिक। ओके, ज़्यादा डीप में लोग आजकल नहीं सोच रहे हैं, इसलिए ज़्यादा वो डीप में आइडियोलॉजी को समझ भी नहीं रहे। तो आइडियोलॉजी काफ़ी थीम एंड सिंबॉलिक है आजकल के मूवमेंट्स की। ऐसा जैसे हम अपना ही ले लीजिए, अगर कोई इवेंट होता है, फॉर एग्जांपल कुछ फेमिनिस्ट मूवमेंट होती है, तो डिजिटली बहुत लोग सपोर्ट करते हैं उसे। ओके, बस उनका डिजिटल प्रेजेंस दिखाने के लिए कि वो केयर करते हैं या सपोर्ट करते हैं उस मूवमेंट को, बट वो डीपली फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी है उसे नहीं समझते। तो आइडियोलॉजी आजकल की बहुत थीन है, सिम्बॉलिक है, ये एक बॉटलनेक हो गया है। ओके, फोर्थ है हमारा डिज़ायर टू चेंज, जो हमें कहा था स्मेल्सर ने कि एक प्रोटेस्टर में डिज़ायर होना चाहिए कि वो चेंज ला सकते हैं, चेंज की नेसेसिटी भी है एंड चेंज की पॉसिबिलिटी भी है। ओके, तो नेसेसिटी में उन्होंने कहा स्मिल्सर की नेसेसिटी, ये जो विंसेंट कहते हैं कि नेसेसिटी तो अभी है, इसलिए तो मूवमेंट्स हो रही है, इसलिए रेट मूवमेंट का काफ़ी बढ़ रहा है, क्योंकि इनइक्वालिटी बहुत बढ़ रही है। जैसे हम ऑक्सफैम रिपोर्ट में भी देखते हैं कि इनइक्वालिटी बढ़े जा रही है, बट जो पॉसिबिलिटी है वो अज्यूम्ड है, मतलब कुछ प्लान नहीं है कि कैसे हमें मूव ऑन करना है। लोग बस अज्यूम कर लेते हैं, मतलब आजकल के मूवमेंट में, कि ये हम कर लेंगे, बट जब रेजिस्टेंस फील करते हैं तब वो बैक ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी अज्यूम होती है, प्लान्ड नहीं होती। ओके, तो जो जनरलाइज बिलीफ कंसेप्ट है स्मेल्सर की, वो फुलफिल नहीं हो पा रही आजकल के मूवमेंट में। नेसेसिटी तो है बट पॉसिबिलिटी फुलफिल नहीं हो पा रही। फिफ्थ पॉइंट, जो आजकल मेथड्स यूज़ होते हैं, फिफ्थ पॉइंट है नॉन इंस्टीट्यूशनल मेथड्स। नॉन इंस्टीट्यूशनल मेथड्स में आजकल जो यूज़ हो रहे हैं वो तो हम सब जगह देखते हैं, इंडिया में भी सेम स्ट्रीट प्रोटेस्ट हो रही है, या फिर कहीं पे आर्ट फॉर्म से वो दिखा रहे हैं, या डिजिटल स्फेयर में। ठीक है, ये कुछ इंस्टीट्यूशन
विंसेंट ने भी सेम ही बताया कि नॉन इंस्टीट्यूशनल मेथड्स कौन से यूज़ हो रहे हैं, तो ये सब है। ओके, 6 था हमारा कलेक्टिव आइडेंटिटी। ओके, कलेक्टिव आइडेंटिटी में विंसेंट कह रहे हैं, जैसे हमने शेयर्ड इन आइडियोलॉजी में देखा, बहुत थीन एंड सिम्बॉलिक है। कलेक्टिव आइडेंटिटी का भी अभी वही इशू हो रहा है। ये पहले जैसे कास्ट क्लास बेस तो नहीं है, ठीक है। कास्ट बेस क्लास बेस आइडियोलॉजी को आइडेंटिटी को ट्रेडिशनल कहते हैं, बट कास्ट हमेशा आपके साथ रहती है, राइट। मतलब सोशल फैब्रिक ही ऐसा बना हुआ है कि कास्ट आपसे नहीं जाती, आपके नाम से, या क्लास भी एक लॉन्ग टर्म स्टेटस है। बट आजकल के जो प्रोटेस्ट है, फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटलिज्म हो गया, एनवायरमेंटलिज्म, ये सब ये ट्रेडिशनल आइडेंटिटी पे फॉर्म नहीं होता है, ये मूवमेंट बेस फॉर्म होता है। इसलिए जब प्रोटेस्ट डिसॉल्व हो जाता है तब आपकी आइडेंटिटी भी डिसॉल्व हो जाती है। सो ये इशू आ रहा है कि आइडेंटिटी काफ़ी जल्दी डिसॉल्व हो जा रही है, उसके वजह से एक कंटिन्यूटी नहीं मिल पा रही मूवमेंट को। ओके, ये इशू हो रहा है आजकल के मूवमेंट्स में। 7 पॉइंट हमारा कलेक्टिव आइडेंटिटी हो गई। 7 पॉइंट है स्टेटस इनकन्सिस्टेंसी, जो था ब्रूम्स एंड लिन्स्की का, ठीक। ब्रूम्स एंड लिन्स्की ने क्या कहा था कि स्टेटस में जब गैप होता है, सपोज इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस या एजुकेशन स्टेटस, सोशल स्टेटस, तब एक कॉन्फ्लिक्ट तैयार होता है अंदर इंसान में, और उसकी वजह से सोशल मूवमेंट की नीड आ जाती है। ओके, सो आजकल क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ग्लोबल सिटीजनशिप बढ़ गई है। ओके, इसलिए लोगों की एस्पिरेशन भी बढ़ गई है। ओके, बट जो ग्राउंड रियलिटी है, एस्पिरेशन वर्सेस ग्राउंड रियलिटी, उसमें काफ़ी डिफरेंस आ रहा है। ओके, एस्पिरेशन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि लोग इंस्टा पे, फेसबुक पे देख रहे हैं या अपने कलीग्स को या फिर पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज़, तो इसके वजह से एक लाइफस्टाइल का गैप आ गया है उनमें। इसलिए लाइफस्टाइल के गैप की वजह से जो एस्पिरेशंस हैं वो फुलफ़िल नहीं हो रहे हैं, और ग्राउंड रियलिटी में तो जॉब नहीं है, करप्शन है, ये जो स्टेटस इनकन्सिस्टेंसी है उसके वजह से कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आ गया है। ओके, इस डेकेड में 2010 टू 2020 में, इस डेकेड के हम इश्यूज देख रहे हैं अभी। ओके, 8 विजन। आजकल के मूवमेंट्स में अकॉर्डिंग टू विंसेंट, एनर्जी तो है, लोग प्रोटेस्ट करने निकल तो जाते हैं, बट अगर प्रोटेस्ट सक्सेस भी हो गए तो उसके बाद क्या, जो फ्यूचर में क्या होना चाहिए, जो अल्टरनेटिव रियलिटी क्या होना चाहिए, अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूट्स क्या होने चाहिए, उसका फ्यूचर विजन नहीं है लोगों के पास। ओके, जिसकी वजह से इशू हो रहा है। फॉर एग्जांपल इजिप्ट का ले लीजिए। इजिप्ट में जो तहरीर स्क्वायर का प्रोटेस्ट है अगेंस्ट करप्शन, वो तो ठीक है, काफ़ी हद तक सक्सेस हुआ, बट उसके बाद क्या हुआ, मिलिट्री ने पावर ले लिया। ओके, सेम ब्राज़ील में हुआ। ब्राज़ील में जो 2013 का प्रोटेस्ट है, उसके बाद राइट विंग ने पावर ले लिया, मतलब राइट विंग पॉलिटिशियंस ने। तो जो एक्चुअल में प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो पावर गेन कर ही नहीं पा रहे हैं। मतलब यही सब हो रहा है कि प्रोटेस्ट सक्सेस होती है, मिलिट्रिकल एक पॉलिटिकल वैक्यूम बन जाता है, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग अपोनेंट होता है, जैसे मिलिट्री हो गई या फिर कोई आइडियोलॉजी हो गई, वो टेक ओवर कर रहे हैं। ठीक है, ये इशू है। 9 पॉइंट इवोल्यूशन। 9 पॉइंट में हमने देखा था टेम्पोरल कंटिन्यूटी, हमारा पॉइंट जो है। ओके, तो आजकल के प्रोटेस्ट में टेम्पोरल कंटिन्यूटी भी नहीं मिल पा रही, क्योंकि जनरली जब मूवमेंट कर रहे हैं तब एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट होती है, वो डेमोक्रेटिक बेस बन जाता है उस मूवमेंट का। ओके, बट ऐसा देखा गया है कि जब मूवमेंट सक्सेस होती है तब उल्टा अपोजिट हो रहा है। जो आपका ऑथोरिटेरियन रिजीम है वो आ जा रहा है, और ऑथोरिटेरियन कंसोलिडेशन हो रहा है। ठीक है, तो जो टेम्पोरल कंटिन्यूटी होनी चाहिए कि एक मूवमेंट में डेमोक्रेटिक बेस बन गया, फिर नेक्स्ट मूवमेंट में ये बेस और स्ट्रांग हुआ, वैसा नहीं हो पा रहा। जैसे अभी बांग्लादेश मूवमेंट ही ले लो, बांग्लादेश में स्टूडेंट्स ने तख्ता बुलट कर दिया, बट उसके बाद ऑथोरिटेरियन रिजीम आ गया। ठीक, जिसकी वजह से मतलब टेम्पोरल कंटिन्यूटी नहीं मिल रही। ओके, और ये सब पॉइंट्स हम नहीं कह रहे हैं, ये पॉइंट्स हमें विंसेंट कह रहे हैं, बहुत बड़ा आर्टिकल है, विंसेंट ने लिखा हुआ। ठीक, एंड 10th पॉइंट एबरले का ही ले लीजिए।
मतलब विंसेंट ने तो नहीं कहा था ये एबरले का, कंक्लूजन में हम डालेंगे। अगर हमें क्वेश्चन पूछ ही लिया कि आजकल मूवमेंट्स पूछा तो पेपर 1 में पूछेंगे कि आजकल के मूवमेंट्स क्यों सक्सेस नहीं हो पा रहे, तो यही लिखें। एबरले में लिखेंगे कि टोन कम हो जा रहा है, जो रिवॉल्यूशन होना चाहिए वो रिफॉर्मेटिव में आ रहा है। ओके, कि मूवमेंट्स को लाइट हो जा रहा है। ठीक, तो हमारी ये हो गई कंप्लीट विंसेंट का आर्टिकल। ओके, सो हमारी न्यूज़ कंप्लीट हो गई। 2010 से 20 में सोशल मूवमेंट क्यों वर्क नहीं कर रहा, ये हमने अलग अलग फैसेट से सीखा। इसमें वही जो हमने पहले बोला था 10-11 वर्ड्स हैं जो यूज़फुल है। ओके, 1 बाय 1 हमने देख लिया।